Hi dear student, myself Khan sir. Today we will try to understand what is mean by structural isomer. Structural isomer जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या होते हैं और उन्हीं जो हमारे स्ट्रक्चरल आइसोमर है उनके टाइप आज हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो बने रहिए आप। बेसिकली स्ट्रक्चरल आइसोमर के मोस्टली 5 टाइप है। ठीक है, तो उन 5 टाइप को जो टाइप्स है उनको हम इस सेंटेंस के हेल्प से यहां पर क्या करेंगे, लिखने की कोशिश करेंगे, जस्ट एज अ न्यूमेरिक्स बोलकर। ठीक है, दैट इज चाय पूछो फंक्शन में तुम्हारे। ठीक है, इसके हेल्प से जो हमारे स्ट्रक्चरल आइसोमर के 5 टाइप है उसको हम यहां पर डिराइव करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चाय से हो जाएगा हमारा चेन आइसोमर। ठीक है, चेन आइसोमर। उसके बाद दूसरा जो है पूछो से हो जाएगा हमारा पोजीशन आइसोमर। ठीक है, पोजीशन आइसोमर। उसके बाद जो तीसरा है हमारा दैट इज फंक्शन से, दैट इज फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। ठीक है, उसके बाद जो 4th नंबर का है हमारा दैट इज मेटामोरिज्म। मेटामेरिज्म। ठीक है, उसके बाद जो तुम्हारे है उससे हमारा दैट इज टॉटोमेरिज्म। टॉटोमेरिज्म। ठीक है, ये हमारे स्ट्रक्चरल आइसोमर के 5 टाइप है। पहला है चेन आइसोमर, दूसरा है पोजीशन आइसोमर, तीसरा है फंक्शनल ग्रुप आइसोमर, चौथा है मेटामेरिज्म और 5 नंबर का जो है दैट इज टॉटोमेरिज्म। और इन्हीं को हम अब काफी अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो पहला जो है हमारा दैट इज चेन आइसोमर। ठीक है, पहला जो है हमारा चेन आइसोमर, तो वो क्या होता है, इट इज isomer in which chemical compound has same chemical formula but different skeleton of कार्बन। ठीक है, कार्बन की स्केलेटन क्या होती है, अलग होती है। केमिकल फॉर्मूला तो सेम होता है लेकिन जो कार्बन का स्केलेटन है वो अलग होता है। उस तरह के आइसोमर को हम क्या कहते हैं, चेन आइसोमर। जो कार्बन की चेन है वो अलग होगी लेकिन केमिकल फॉर्मूला जो है, केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, सेम होता है। अब इसको बच्चों हमें एक बेहतरीन एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। हमारे पास इसका एग्जांपल है दैट इज एन पेंटेन, CH3 CH2 CH2 CH2। ठीक है, और CH3। ठीक है, आप इसमें देख रहे होंगे कि एन पेंटेन, क्या है इसका नाम, एन पेंटेन। ठीक है, एन पेंटेन। अब इसमें हम काउंट करेंगे तो कार्बन कितने हैं, 5 है। हाइड्रोजन कितने हैं, 3 और 3 6, 6 और 6 12। ठीक है, हाइड्रोजन कितने हैं यहां पर 12 है, 3 और 3 6 और 6 12। ठीक है, इस तरह से कंपाउंड है। अब इसका ये केमिकल फॉर्मूला है दैट इज C5H12। ठीक है, अब इसी से एक दूसरा कंपाउंड भी बन सकता है दैट इज CH2 CH3 और यहां पर एक CH3। ठीक है, इस तरह से ये क्या होगा। अब इसी कंपाउंड में भी आप देख लो। ठीक है, इसमें भी कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 और 5 है। ठीक है, कार्बन इक्वल्स टू कितने, 5। अब हाइड्रोजन देख लीजिए आप कितने हैं, 3 और 3 6, 6 और 1, 3 और 3 6 और 3 9 और 1 10 और 1 12। हाइड्रोजन कितने इसमें, 12। ठीक है,
अब इन दोनों कंपाउंड में आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन जो है वो कितने हैं 12, कार्बन कितने हैं 5। तो दोनों का जो केमिकल फॉर्मूला है वो क्या है, केमिकल फॉर्मूला क्या है सेम, बट उनका जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है वो क्या है अलग है। ठीक है, अब इसका एक और एग्जांपल ये भी हो सकता है, दैट इज CH3 और यहां पर एक CH3 और यहां पर एक CH3, ये है आपका नियो पेंटेन। ठीक है, नियो पेंटेन और ये आपका आइसो पेंटेन। ठीक है, अब इन सब कंपाउंड में आप देख रहे हैं तो उनका जो फॉर्मूला है, केमिकल फॉर्मूला क्या है C5H12, बट उनका जो स्केलेटन ऑफ कार्बन है वो सब में अलग है। ठीक है, इसमें आप देख रहे होंगे कि दूसरी पोजीशन पे दो क्या है मिथिल ग्रुप है, इसमें दूसरी पोजीशन पे नहीं है कुछ, इसमें दूसरे पोजीशन जो है उसमें एक मिथिल ग्रुप है। ठीक है, तो इस तरह से द कंडीशन इन विच कंपाउंड हैज सेम केमिकल फॉर्मूला बट डिफरेंट स्केलेटन ऑफ कार्बन, उसको कहते हैं हम चेन आइसोमर। ठीक है, तो इस तरह से हमने चेन आइसोमर को काफी अच्छे से समझने की कोशिश की है। इसके बाद का जो टॉपिक है हमारा दैट इज पोजीशन आइसोमर। ठीक है, पोजीशन आइसोमर क्या होता है उसको हम अब एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, दूसरा टॉपिक है दैट इज पोजीशन आइसोमर। ठीक है, द आइसोमर in which chemical formula is same but position of atom in skeleton of carbon is different। ठीक है, केमिकल फॉर्मूला तो सेम होगा लेकिन जो पोजीशन ऑफ एटम है कार्बन के स्केलेटन में क्या होगी अलग होगी। उस तरह के आइसोमर को हम कहते हैं पोजीशन आइसोमर। अब इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे हम, जैसे कि हमारे पास है क्लोरोप्रोपेन। ठीक है, CH3 CH2 और ये हमारा CH। ठीक है, अब यहां पर पे इसको कहते हैं आप N क्लोरोप्रोपेन। ठीक है, अब इसी का दूसरा हो जाएगा एक दैट इज CH3 CH2 CH और यहां पर आपका क्लोरीन और यहां पर आपका क्लोरीन। ठीक है, मान लो यहां पर क्लोरीन नहीं होगा, यहां पर क्लोरीन होगा। ठीक है, और यहां पर आपका CH3। ठीक है, अब आप इसमें देख रहे होंगे कि ये कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई हो गई। ठीक है, अब आप इसमें आप इसको क्या कह सकते हैं दैट इज 2 क्लोरोप्रोपेन। ठीक है, अब इन दोनों कंपाउंड को अगर हम ऑब्जर्व करें तो इसमें कार्बन कितने हैं, इसमें कार्बन है 3। ठीक है, इसमें हाइड्रोजन कितने हैं 3 और 2 कितने हैं हाइड्रोजन कितने हैं 7 और क्लोरीन कितने हैं 1। ठीक है, इस कंपाउंड में, इस कंपाउंड को थोड़ा चेक करिए अपन, कार्बन कितने हैं इसमें भी 3। ठीक है, हाइड्रोजन कितने हैं 7, क्लोरीन कितना है 1। तो इन दोनों कंपाउंड का जो केमिकल फॉर्मूला है वो क्या है सेम है, बट जो क्लोरीन की पोजीशन है वो यहां पर कितनी है 1 है और यहां पर कितनी है 2। तो इस तरह के आइसोमर को हम कहते हैं पोजीशन आइसोमर, जिसमें जो एटम है उसकी पोजीशन क्या होती अलग अलग होती बट उनका केमिकल फॉर्मूला सेम होता। ठीक है, उस तरह के आइसोमर को हम कहते हैं पोजीशन आइसोमर। ठीक है, तो इसको हमने कहा अच्छे से समझ लिया। इसके बाद का जो टॉपिक है दैट इज फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। अब इस फंक्शनल ग्रुप आइसोमर में क्या होता है दैट इज फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर में क्या होगा द आइसोमर
the isomer in which chemical formula is same but it has different functional group। ठीक है, केमिकल फॉर्मूला जो है क्या है, केमिकल फॉर्मूला जो है वो क्या है, सेम है, बट फंक्शनल ग्रुप क्या है, वो अलग है। तो इस तरह के जो आइसोमर होगा उसको हम कहते हैं फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। अब इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे हम। दैट इज हमारे पास है प्रोपेनल, ठीक है, CH3 CH2 COH, ठीक है, और दूसरा है हमारे पास दैट इज CH3 CO, ठीक है। अब आप इन दोनों कंपाउंड को हम चेक करेंगे। इसमें कार्बन कितने हैं, कार्बन इक्वल्स टू 1 2 3, कार्बन कितने हैं 3, हाइड्रोजन कितने हैं 3 और 2 5 और 1 6, हाइड्रोजन कितना है इसमें 6, ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन इज इक्वल्स टू 1। इसमें चेक करेंगे हम थोड़ा, इसमें 1 2 3, कार्बन कितने हैं इसमें भी 3, हाइड्रोजन कितने हैं 3 और 3 6, ऑक्सीजन कितने हैं 1। अब इन दोनों कंपाउंड को हम ऑब्जर्व करें हमने, तो इनमें केमिकल फॉर्मूला क्या है आप देख सकते हैं। क्या केमिकल फॉर्मूला बनेगा, दैट इज C3H6O, ठीक है। अब दोनों का जो केमिकल फॉर्मूला है वो क्या है, सेम है, बट इनका जो फंक्शनल ग्रुप है वो अलग है। इसका क्या है, अल्डिहाइड है, इसका फंक्शनल ग्रुप क्या है अल्डिहाइड, और इसका फंक्शनल ग्रुप क्या है कीटोन, ठीक है। तो बेसिकली आप देख रहे होंगे कि केमिकल फॉर्मूला तो सेम है लेकिन फंक्शनल ग्रुप अलग है, इसका अल्डिहाइड है, इसका कीटोन है। तो इस तरह के आइसोमर को हम कहते हैं फंक्शनल ग्रुप आइसोमर, जिसमें केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, सेम होता है, बट फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, अलग होते हैं। जैसे कि इसमें फंक्शनल ग्रुप अल्डिहाइड है और इसमें फंक्शनल ग्रुप क्या है, कीटोन है, ठीक है। सो इस तरह से हमने फंक्शनल ग्रुप आइसोमर को भी समझ लिया, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसके बाद हमारा टॉपिक है दैट इज मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म क्या होता है उसको हम समझेंगे, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। चौथे नंबर का टॉपिक है दैट इज हमारा मेटामेरिज्म, ठीक है। मेटामेरिज्म क्या होता है, द कंडीशन in which two different alkyl group present either side of फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप के दोनों साइड पे दो अलग अलग अल्किल ग्रुप होंगे, बट उनका केमिकल फॉर्मूला जो होगा उस कंपाउंड का क्या होगा, सेम होगा, बट उनके फंक्शनल ग्रुप के अलग अलग साइड पे दो अलग अलग क्या होंगे, अल्किल ग्रुप प्रेजेंट होंगे, तब उसको हम कह सकते हैं मेटामोरिज्म। अब इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे हम, ठीक है। जैसे कि हमारे पास है CH3O और दूसरा है दैट इज CH2 और CH3, और दूसरा जो है दैट इज CH3 CH2O और CH2 CH3। अब इन दोनों कंपाउंड को हम अगर ऑब्जर्व करेंगे तो आप इसमें दैट इज 1 मिथॉक्सी प्रोपेन, ठीक है, दोनों का नाम भी अलग है, और ये है डाई इथिल ईथर, ठीक है। अब इन दोनों कंपाउंड में अगर हम ऑब्जर्व करेंगे कि तो इनका केमिकल फॉर्मूला जो है वो क्या है, सेम है। जैसे कि चेक करेंगे हम 1 2 3 4, कार्बन कितने हैं इसमें 4, ऑक्सीजन कितने हैं 1,
हाइड्रोजन कितने हैं 3 और 3 6 और 2 10, ठीक है। हाइड्रोजन कितने हैं 10 है। इसको चेक करेंगे हम एक बार, इसमें भी कार्बन कितने हैं, दैट इज 1 2 3 4, ठीक है। ऑक्सीजन कितना है 1, हाइड्रोजन कितने हैं 5 और 5, दैट इज हाइड्रोजन इज ऑल्सो 10। तो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि इसमें भी केमिकल फॉर्मूला क्या है, सेम है। बट ये जो फंक्शनल ग्रुप है, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, दैट इज ईथर। ईथर जो फंक्शनल ग्रुप है, इस कंपाउंड में इस साइड में एक मिथिलीन ग्रुप है और इस साइड में एक प्रोपिल ग्रुप है, ठीक है। अब इस केस में देखिए आप, इस साइड में एक इथिलीन ग्रुप है और इस साइड में एक इथिलीन ग्रुप है। मतलब फंक्शनल ग्रुप के दोनों साइड जो है अलग अलग ग्रुप अगर प्रेजेंट हो गए तो उस तरह के जो आइसोमर होगा उसको हम कहेंगे दैट इज मेटामेरिज्म, ठीक है। द कंडीशन इन विच फंक्शनल ग्रुप हैज टू डिफरेंट टाइप ऑफ अल्किल ग्रुप एट द आइदर साइड ऑफ इट, इट्स कॉल्ड एज मेटामेरिज्म, ठीक है। तो इस तरह से हमने मेटामेरिज्म को भी अच्छी तरह से समझने की कोशिश की है, ठीक है। लिख सकते हैं आप या इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इसके बाद